प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी। द सब्ट्रैक्शन ऑफ एनी टू इंटीजर्स इज एन इंटीजर, दैट इज फॉर एनी टू इंटीजर्स A and B, A minus B is an integer। अगर हम दो इंटीजर्स लेते हैं A और B तो उनके लिए A माइनस B, अगर हम A में से B को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो A माइनस B से जो हमें रिजल्ट मिलेगा सब्ट्रैक्ट करके वो भी एक इंटीजर होगा। सेकंड प्रॉपर्टी है सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब है कि कोई भी दो इंटीजर्स फॉर एनी टू इंटीजर्स A and B, A माइनस B इज नॉट इक्वल टू B माइनस A। इसको हम ऐसे लिखते हैं A माइनस B, इसके बाद इक्वल टू का साइन और उसको ऐसे क्रॉस में काट देते हैं। इसका मतलब होता है कि नॉट इक्वल टू, तो A माइनस B B माइनस A के इक्वल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम दो नंबर लेते हैं, अगर हम 2 में से -3 करते हैं, A 2 है और B 3 है, 2 में से -3 करते हैं तो ये आ जाता है -1। लेकिन अगर हम B में से A को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 3 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये आता है 1। तो -1 जो है वो 1 के इक्वल नहीं होता, हमें पता है। ऐसे ही कोई और नंबर ले सकते हैं, -7 में -3 करते हैं तो ये आ जाता है -7 + 3, ये इसका रिजल्ट आएगा -4। लेकिन अगर हम -3 में से माइनस करते हैं -7 को तो ये आता है -3 -+ 7 - 3 is 4। तो ये आपस में सेम नहीं है, तो दीज आर नॉट इक्वल। तो एडिशन में तो था ना कि अगर हम A में B ऐड करते हैं तो B में ऐड करें A की आता है रिजल्ट, लेकिन सब्ट्रैक्शन जब हम करते हैं तो ऐसा नहीं होता। A में से B सब्ट्रैक्ट करो तो कुछ और आता है, B में से A सब्ट्रैक्ट करो तो कुछ और आता है। थर्ड प्रॉपर्टी है किसी भी इंटीजर A के लिए A माइनस 0 इज इक्वल टू A, लेकिन 0 माइनस A इज नॉट इक्वल टू A, क्योंकि 0 में से A को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये -A आएगा जो कि A के इक्वल नहीं है, वो एडिटिव इन्वर्स है उसका। और फोर्थ प्रॉपर्टी, इफ A, B and C are integers and A is greater than B, then A minus C is greater than B minus C। अगर A, B, C 3 इंटीजर्स हैं और A B से ग्रेटर है तो A माइनस C, अगर हम एक नंबर C को दोनों तरफ माइनस कर देते हैं तो A माइनस C इज ग्रेटर देन B माइनस C। जैसे कोई भी इंटीजर्स हैं A और B, सपोज 5 और 6 हैं, अब उसमें से 10 माइनस कर दो, 5 में से 10 माइनस किया -5 आया, 6 में से भी -10 किया तो -4 आया, तो -5 इज ग्रेटर देन -4। तो ये थी प्रॉपर्टीज सब्ट्रैक्शन की। अब हम थोड़े एग्जांपल्स कर लेते हैं। मान लो हमें वैल्यू निकालनी है, कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, 412 प्लस -98 प्लस -84 प्लस -7 प्लस 35, 412 प्लस -98 प्लस -84 प्लस -7 प्लस 35। अब हम देखते हैं कि इसमें कुछ नंबर हैं जिनके पहले माइनस का साइन है और कुछ नंबर हैं जिनके पहले प्लस है, तो हम प्लस वालों को सेपरेट कर लेते हैं और माइनस वालों को सेपरेट कर लेते हैं। हम इसमें से दो नंबर हम देखते हैं जिनके पहले प्लस है, जैसे पहला नंबर 412 और लास्ट नंबर 35, तो हम 412 प्लस 35 इसको एक स्मॉल ब्रैकेट में लिख लेते हैं पहले, उसके बाद प्लस का साइन और ब्रैकेट के अंदर -98 -84 और -7 इन तीनों को प्लस कर देते हैं उस ब्रैकेट में। दो ब्रैकेट्स बन गई हमारी, एक तो पॉजिटिव टर्म्स की और एक नेगेटिव टर्म्स की, दोनों के बीच में प्लस का साइन। अब पहले 412 में 35 ऐड किया तो ये आ गया 447 447, और फिर प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस वाली टर्म सारी ऐड करी, -98 -84 और -7, तो ये आ गया -199 -189। अब हमने ब्रैकेट को खोलना है, ये आ गया 447 प्लस बाहर है और अंदर माइनस है तो ये माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस मिलके
तो 447 माइनस 189, 447 में से 199 माइनस किया तो ये आ गया 258, 258 ये आंसर आ गया। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हम लेते हैं नंबर -21 प्लस ब्रैकेट में -9 प्लस 63 प्लस -22 प्लस -228 प्लस 137। इसमें भी हम प्लस वाले दो नंबर्स ही हैं, 63 और 137, इनको एक ब्रैकेट में कर दिया, प्लस ब्रैकेट के अंदर -21 प्लस -9 प्लस -22 प्लस -228 ब्रैकेट बंद कर दी। अब हमने प्लस वालों को पहले ऐड कर लिया 63 और 137 को, ये आ गया 200 और माइनस वाले नंबर्स को ऐड करके आ गया -280। अब 200 में जमा करो -280 को, तो ये बन गया -280 और 200 ऐसे ही रहेगा। अब बड़ा नंबर है -280 बड़ा नंबर है, 200 छोटा है, बड़े से छोटा नंबर माइनस किया और माइनस का साइन लगाएंगे। 280 में से 200 माइनस किए, ये आ गया 80 और माइनस का साइन। अच्छा, ऐसे ही और एग्जांपल्स हम इस तरह के ले सकते हैं, जैसे -17 माइनस ब्रैकेट के अंदर -13। अब इसको ब्रैकेट को खोल लेंगे, इसको लिखेंगे -17 और माइनस के बाद ब्रैकेट खोल ली तो ये बन गया +13। अब बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस और बड़े नंबर का साइन आंसर में लगा देंगे। -17 में से +13 किया तो ये सब्ट्रैक्ट करके आया 4 और साइन लगा माइनस का। इसी तरह से हम और एग्जांपल्स ले सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है 1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 -8 +9, ऐसे करते करते डैश 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 सेम नंबर ऐसे ही पैटर्न में चलते चलते +19 -20। अब इसमें आप ऑब्जर्व करो कि एक नंबर पॉजिटिव चलता है और दूसरा नंबर नेगेटिव चलता है। हम देख रहे हैं कि जितने भी ऑड नंबर्स हैं इसमें, जो विषम नंबर हैं वो सारे ऑड नंबर्स वो सभी प्लस में आ रहे हैं, और जितने भी इवन नंबर हैं, सम नंबर हैं, वो सारे नेगेटिव हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले सारे ऑड नंबर्स को एक ब्रैकेट में लिख देंगे। ये 1 से स्टार्ट होके 20 तक दिए हुए हैं, तो 1 से लेके लास्ट नंबर ऑड क्या है 19। 1 +3 +5 +7 +9 +11 +13 +15 +17 +19, इतना एक ब्रैकेट में लिख लिया हमने। और फिर प्लस का साइन डाल के प्लस, फिर ब्रैकेट स्टार्ट्स, बिग ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट लेके उसके अंदर स्मॉल ब्रैकेट में -2 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में -4 प्लस स्मॉल ब्रैकेट में -6, ऐसे करते करते सारे नंबर्स एंड तक प्लस -20। अब जो प्लस वाले नंबर्स हैं इनको सीधा ऐड कर दो, 1 से लेके 19 तक जितने भी नंबर हैं उनको ऐड कर दो, वो प्लस में आ गया। इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाता है 100, और उसके बाद प्लस करेंगे जो दूसरे नंबर हैं जो विषम नहीं है, सम नंबर है, -2 -4 -6, इन सबको जब हमने ऐड किया तो नेगेटिव साइन लग के इनका जोड़ आया 110। तो ये आ गया 100 प्लस ब्रैकेट में -110, ब्रैकेट खोल दो, 100 -100। अब -100 में से 100 को जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो साइन, क्योंकि बड़ा नंबर 110 है और 100 नंबर जो है वो छोटा है, तो बड़े नंबर का साइन माइनस लगेगा आंसर में, ये आ गया -10।